क्या हो अगर आपको रोमांच का शौक हो और आप अपने दोस्तों के साथ कई ऐसी जगह चलें जाएं जहां पर रोमांच ही रोमांच हो। दरअसल राजधानी दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां रात में घूमना काफ़ी मज़ेदार होता है। वहीं ऐसी भी जगहें हैं जहां दिन में भी जाना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ये जगह दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में शुमार हैं। इन जगहों की जो कहानी है वो भूतिया कहानी है और काफ़ी मशहूर है। इन जगहों पर बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं तो साथ ही कुछ डरावनी आवाज़ें भी शोर मचाती हुई आती हैं। अगर आपने इन जगहों के बारे में नहीं सुना है तो आज हम इस वीडियो में आपको दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी डरावनी है और जहाँ पर जाने की मनाही भी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला से। 1354 में फिरोज शाह कोटला जो तुगलक के हाथों ये बनवाया गया था, यह किला आज खंडर में तब्दील हो चुका है। लोगों का कहना है कि हर गुरुवार को मोमबत्तियां यहाँ पर अगरबत्तियां जलती दिखती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा किले को कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध भी रखा जाता है और अनाज भी रखा मिलता है। इस वजह से कहा जाता है कि इस किले में कोई जिन है जो आता है और हर जुम्मे यहाँ पर अपनी दस्तक देता है और इस तरह का सामान जो है वो उन्हीं के लिए रखा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली का कंटोनमेंट जोन भी बहुत ज़्यादा भूतिया माना जाता है। दिल्ली कंटोनमेंट का नाम दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में शुमार है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला नज़र आती है। ये महिला वहाँ के लोगों से लिफ्ट मांगती है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर महिला को लिफ्ट नहीं दी जाती है तो उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और कई बार ऐसा होता है उस महिला को रात के समय सफ़ेद साड़ी में भागते हुए देख के लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है। गाड़ी स्लिप भी हो गई है। इस वजह से कई तरह की अफवाहें भी फैली है। कई बार ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर किसी आत्मा का या किसी भी डरावनी चीज़ का अनुभव भी किया है। इसके अलावा माचला महल को भी बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। दक्षिण रिज के बिहड़ों में छुपा माचला महल, इस महल को आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक इस महल को अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये महल सदियों से वीरान पड़ा है। कहानी के अनुसार 1985 में अवध घराने की बेगम विलाकत महल अपने 2 बच्चे, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई, लेकिन वो इस महल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। इस महल के अंदर बेगम विलाकत खान 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या उन्होंने यहाँ पे कर ली। कहते हैं कि बेगम की आत्मा आज भी वहाँ पर उनकी रूह भटकती है और उनके बच्चों ने भी इसी महल में ही दम तोड़ दिया था। इस वजह से इस महल को काफ़ी डरावना कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि द्वारका का सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी भूतिया है। द्वारका का ये भीड़भाड़ वाला स्टेशन को भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। स्टेशन के एंटर करने से पहले आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। उसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला की आत्मा है जो दिन में कभी कभी किसी किसी को महसूस हो सकती है और कई बार किसी किसी को ये थप्पड़ भी मारती है, ऐसा भी अनुभव हुआ है। तो इस तरह के एहसासों को वहाँ पर लोगों ने महसूस किया है, जिसके बाद ये अफवाह फैली है कि द्वारका का सेक्टर 9 जो मेट्रो स्टेशन है वो काफ़ी भूतिया है। इसके अलावा लोथियन सीमेंट्री भी काफ़ी भूतिया माना जाता है। दिल्ली के भूतिया जगहों में लोथियन सीमेंट्री का भी नाम शामिल है। यहाँ कई लोगों ने भूत को देखा है। इस जगह पर आने वालों को अक्सर भूत की हंसी और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर कटी हुई आत्मा भी घूमती रहती है। इसके अलावा संजय वन को भी बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। संजय वन को भी भावरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं कि भूतों का लोगों को एहसास हुआ है। कई बार लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास होता है। लोगों का कहना है कि सफ़ेद कपड़े में एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अगर आप रात के वक्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको ऐसा कुछ एहसास होगा कि आपको कोई धक्का दे रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी सी महसूस होने लगेगी और आँखों के सामने आपको अंधेरा छाने लगेगा। इस तरह के लोगों को एहसास हुए। इस वजह से संजय वन को भी काफ़ी ज़्यादा भूतिया माना जाता है। इसके अलावा खूनी दरवाज़ा भी है जिसे भूतिया माना जाता है। देश की राजधानी में स्थित खूनी दरवाज़ा नाम की ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और चीख पुकार वाली है। यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं बहुत तरह की चीखें, कई बार रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। इस वजह से इस जगह को काफ़ी डरावना माना जाता है। कहते हैं कि जो इस जगह रहता था राजकुमार, उसने अपनी बेगम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी वजह से ये महल काफ़ी डरावना है।
भूली भटियारी महल को भी काफ़ी डरावना माना जाता है। ये झंडेवालान के पास है। एक ज़माने में ये तुगलक वंश का एक शिकारगृह हुआ करता था। इस महल का नाम भूली भटियारी है। ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है। कहते हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कुछ तरह की अफवाहें हैं कि यहाँ पर कुछ आत्माएं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। इसके अलावा करबला कब्रिस्तान भी बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। दिल्ली का करबला कब्रिस्तान बहुत डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ डरावना माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंसान की रूह घूमती है और लोगों को अजीब और गरीब तरह से हरकतें करने के लिए डराती है। जमाली कमाली का मकबरा भी बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र भी मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि ये जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डर का एहसास होता है। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर उनके बेटे हुमायूं के राज में जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई थी। माना जाता है जमाली के मकबरे को बनाने में हुमायूं का राज के दौरान ये पूरा किया गया था और इसके बाद से ही यहाँ पर कुछ डरावनी चीज़ों को लेकर अफवाह फैला दी गई थी। तो हमने आज आपको बताया कुछ हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।